बिहारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी के 7वें सर्ग अर्थात अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। कर्ण को बहुत ही अच्छे से ये बात पता थी कि वो स्वयं भगवान के विरुद्ध लड़ रहा है, पर वो अपना युद्ध बीच में यूं ही छोड़ नहीं सकता था। सप्तम सर्ग कर्ण वध के बारे में और अर्जुन और कर्ण के आमने सामने होने के बारे में है। सप्तम सर्ग को मैंने 2 भागों में बांटा है और प्रथम सर्ग में हम सब देखेंगे कर्ण और अर्जुन का आमना सामना, और 7वें सर्ग के दूसरे भाग में हम देखेंगे कर्णवध कैसे हुआ, क्यों हुआ। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। दिनकर जी ने कितनी खूबसूरती से भोर होने की कल्पना को साकार किया है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योति रंचल, किरण में स्निग्ध आतफ फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों में सेकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम से पोंछती ही सिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में, मगर नर बुद्धिमत से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर, उषा पोछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे, मनुज भी भाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे बैठों की चित्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह, पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। इस युद्ध में कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसने कुछ गलत ना किया हो इस युद्ध को जीतने के लिए। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ के मन में भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी, नमन उनको गए जो स्वर्ग मर कर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य का है, जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो है, पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज का अपना तेज बल दो, मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तुर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की धाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मथकर शरों से, धरा हूँ चाहता हूँ श्री को करो से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता हूँ अंगार पर मैं, समूचा सिंध पाना चाहता हूँ, समूचा सिंध पाना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ सघन में,
असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर को वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा हुआ था पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति को दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस बात ढलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यूं भागती कब तक चलोगी, मुझे वो वंच के कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक की शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया है पर प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है। भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया का। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामर्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां बनकर ढलो तुम। अरे ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हूँ ज्योतिया यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। कर्ण को पता था कि वो भगवान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं और उनके साथ उनके कवच कुंडल भी नहीं है। तो उस वक्त कर्ण अपने सारे पुण्य को, सारी तपस्या को, सारे दान धर्म को, सबको अपने में समा जाने को कहते हैं, ताकि उनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएं। हृदय से पूजनिया मान करके, बड़ी हो भक्ति से सम्मान करके। सुवामा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में हो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में, दोषी बड़ा हूँ विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेक भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु को छिप व्यूह में प्रछन्न रहना, सभी के सामने ललकार कर मन मार सहना। प्रकट होगा विपत में बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता है कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ बद द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, हुआ बद द्रोण का कल जिस तरह वो धर्म था क्या। समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता नई नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहाँ गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जीव अपने को छलूंगा।
डिगाना धर्म क्या इन 4 विंतों को मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को, बसाना एक पुर एक क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर, नहीं राधे सत्य पथ छोड़कर अग ओक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा, विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, असी से देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ, जगी बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ करतब दिखाओ, नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो, मचे भूडोल प्राण के पहल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में, गगन से वज्र को की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे, चले अचलेस परावर डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले, समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है, अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विद्यव्यापी विवर्तन आज होगा, शिख जब छोड़कर तर्कस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जई कुरुराज लौटेगा समर से, बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है, हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उठे हैं या कटीले वृक्ष तन में, आह भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ, बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शैल्य मेरा रथ सजाओ, सजाओ शैल्य मेरा रथ सजाओ, रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा सयंदन पर गरज कर्ण क्यों उठे गरज क्रोधांध काल, बज उठे रोकर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे हु, उच्छल सागल सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह, हेषा रथासु की चक्र रोर, दंतावल का बृहंत अपार, टंकार धनु गुण की भीषण, दुर्मद रणशूणों की पुकार, खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगे विसिक, झंझना उठी असियां झलझन, तलोच तरांग वृत बुभुच सा, लहर उठा संगर समुद्र सा, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र, है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्य सा जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है, अंगार वृष्टिपात धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषक, यम के समक्ष जिस तरह का नहीं चल पाता, वध मनुज का वश, हो गई पांडव की सेना त्यों ही बाड़ों से विद्ध विवश, भागने लगे नरवीर छोड़ वह, दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे, काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, बिहु लरजता था क्षण क्षण, अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला, और कुछ समुत्साह और कुछ समुदेलित होकर उमड़ भुज का सागर अथाह, गर्जा अशंक हो कर्ण शैल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ, बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम दुदुम्भी अवश्य, जय की रण बीच बचा करके, इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्णकोक, पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया, भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव, हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। जब युधिष्ठिर कर्ण से युद्ध में हारने लगे और वो युद्ध छोड़कर भागने लगे, तब कर्ण कहते हैं
है विप्र आप सेविये धर्म, तरुतले नहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रणका प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमिंज धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करने का रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को पापी न जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों ब्रिजयी कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त कर हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। क्योंकि कुंती को कह दिया था कर्ण ने कि आपके 5 पुत्र ही रहेंगे जीवित, एक ही पुत्र मरेगा। इसलिए उन्होंने बारी बारी से सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम सबको एक एक करके छोड़ दिया। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देखे यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए बिकट काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों की उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भांति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीत जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से ही सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन वाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा उस धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। या लोभ मृत का मैं जग के आत्मा से तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है, यह देह टूटने वाली है। मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा है सामान कमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी का। ये 4 फूल प्रछन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शैल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है। यह खेल जीत है किसी बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो यह धनो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आज सुनाई पड़ती है। क्या बेगवान है अश्व देख विद्युत सरामई जाती है। आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया शायक सनिधि पूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारा वार हुआ। दाम्भोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया।
जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों के वीर अथक साधन, आ गया भाग्य आज जन्म जन्मों के निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वाहिनी पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, निर्णय हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला ले सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। कहकर अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिख कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया नियत से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल की अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सार आस्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सयंदन। तब तक रथ में ही बिकल विद मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का यह देख समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचीर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ चुके थे और कर्ण अर्जुन के चारों भाइयों को जीवन दान दे चुके थे, ये कहकर कि किसी के लिए वो अपना वचन पूरा कर रहे हैं। अब अगले भाग में सप्तम सर्ग के दूसरे और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कर्ण का वध किस प्रकार हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।